नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें बंद हो गई हैं। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और लगातार हो रही बारिश से जिलों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें जो है बाधित हुई हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश से राहत मिलने की कोई भी आसार नहीं जताए जा रहे। बड़ी जानकारी आपको बता दें जहां पर लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई जिलों से कई तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें साफ दिख रहा है कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे यातायात बाधित हो रही है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और घुटने तक भरे हुए पानी में लोग सड़क पार करने में मजबूर हैं। इसके साथ ही जो वाहन हैं उन्हें भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पार करने में यातायात जो है लगातार बाधित हो रही है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड, भूस्खलन जैसी कई मामले सामने आए, जहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि भूस्खलन से जो मलबे हैं, पहाड़ जो है वो दरक कर सड़क पर आ गिरी है और जिससे सड़क जो है बाधित हो रही है। कई गाँव से संपर्क भी टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश से ऐसे कितने गांव हैं जिनका संपर्क जो है वो टूट चुका है और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, लोगों को घर में बैठने को मजबूर हैं लोग। तो लैंडस्लाइड होने से भी कई सड़कें जो है फिलहाल प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं। लगातार टीम जो है कार्य कर रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से जल जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की जो तस्वीरें सामने आ रही है प्रदेश से वो काफी चिंताजनक है। फिलहाल उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और आज जो तस्वीर सामने पे आई वो काफी डरावनी तस्वीर सामने आई। गंगोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री कई गांवों को जोड़ता है और जिला मुख्यालय को भी जोड़ता है और यहाँ से 2 किलोमीटर पे जिला मुख्यालय उत्तरकाशी है और यहाँ पर जो काम हो रहा था, ओपन टेंडर का काम हो रहा था, जिसमें नीचे से बड़ी दीवार धस गई और भागीरथी नदी में जा गिरी, क्योंकि इसमें काफी खतरा है और ऊपर से रोड का टूटना लगातार जारी है। बिल्कुल सुमित, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ अपडेट है, कितने दिनों तक बारिश होने वाली, क्या इसको लेकर कोई अनुमान? जी, मौसम जहाँ तक मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि पहाड़ी राज्य के उत्तरकाशी, पौड़ी जैसे कि इन क्षेत्रों में काफी अलर्ट जारी कर रखा है बारिश से, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है और सबसे बड़ा कारण होता है जब धूप लग रही है तो पहाड़ों से पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर खिसक रहे हैं। इस चक्कर से गंगोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर काफी क्षति हो रही है। जी सुमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऋषिकेश में मंथन शिविर में पहुंचे हरीश रावत के समर्थकों में दिखाई दिया जोश। हरीश रावत के समर्थन में की गई नारेबाजी, हरीश रावत के आने पर दिखा कार्यकर्ताओं में उत्साह। तो मंथन शिविर में हरीश रावत के समर्थक पहुंचे थे, भारी संख्या में समर्थक वहां पर पहुंचे थे और समर्थकों में जोश दिखाई दिया। हरीश रावत के पहुंचने पर काफी उत्साहित दिखे कार्यकर्ता सभी। और आपको बता दें, मंथन शिविर में हरीश रावत के समर्थक पहुंचे थे और हरीश रावत के आने से समर्थक जो थे समर्थन में उनके नारेबाजी की गई और सभी समर्थकों में जमकर उत्साह दिखाई दिया। तो मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासदों के हंगामे भेंट चढ़ गया। सभासदों ने अधिकारियों पर विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता अपने निजी स्वार्थ को लेकर बोर्ड बैठक पर प्रस्ताव लाए हैं, जबकि सभासदों द्वारा उनके क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया गया, जिसको लेकर सभासदों द्वारा बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया गया है। वहीं सभासदों द्वारा एजेंडे की कॉपी तक फाड़ दी गई। वहीं बोर्ड बैठक में चल रहे हंगामे को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा ना बोलने पर सभासदों ने नाराजगी भी व्यक्त की।
वरीयता के बाद चाहते नहीं आपकी ड्यूटी मिलेगा, बाकी मेरे को अंदर वर्क होना मिलता 26 आप जनता को ये बोले ना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सिस बैंक द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 1 माह के कार्यकाल में उनके द्वारा कोशिश की गई है कि विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 महीने के कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 1 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है और उनके इस महीने के कार्यकाल में सूबे की जनता को भी लाभ मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री की इन्हीं स्वर्णिम कार्यकाल को लेकर उनकी पूरी कैबिनेट को बैठक द्वारा बधाई दी गई है, जिन्होंने बेहतर काम करके दिखाया है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जनता के बीच में जिस प्रकार 1 महीने तक ताबड़तोड़ विकास की योजनाएं लागू की हैं, जिस प्रकार से जनता का विश्वास बढ़ा है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका 1 महीने का कार्यकाल एकदम स्वर्णिम कार्यकाल है और जनता के विश्वास पैदा करने में उन्होंने जो मेहनत की, इसके लिए मैं युवा मुख्यमंत्री को, उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड में साल 2022 के चुनाव का राजनीतिक शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले चुनाव में लक्ष्य भेदने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इसके तहत राज्य में जीत के लिए पार्टी का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर ऋषिकेश में शुरू हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल से लेकर तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही गणेश गोतियाल चुनाव में जीत के लिए विभिन्न समितियों के साथ मैराथन बैठक की। 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर के दौरान आगामी चुनावों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर विचार किया गया। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो कांग्रेस का एक्शन प्लान 2022 के लिए कांग्रेस का जो एक्शन प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। विचार मंथन शिविर का भी जगह जगह पर आयोजन किया जा रहा है। मसूरी में महिला कांग्रेस ने बेटी है तो परिवार है के तहत मसूरी गांधी चौक गुरुद्वारे के सभागार में गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत द्वारा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के बेहतर कार्य को सराहा गया। महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। अनुपमा रावत ने मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष यशस्वी कौर के द्वारा किए जा रहे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के द्वारा जिस क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है वहाँ अपने आप में सराहनीय है। महिलाएं पुरुष के बराबर खड़ी हैं और समाज में बेहतरी के लिए कार्य कर रही हैं। अनुपमा राव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, छात्रा और महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। बेटी है तो परिवार है के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें बेटियों और महिलाओं के लिए सम्मानित किया गया उन्हें। और सम्मान समारोह के आयोजन में गोष्ठी और सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद थी और छात्राओं और महिलाओं को इस दौरान सम्मानित किया गया। अनुपमा राव ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ भी किया था। आपको बता दें, बेटी है तो परिवार है के नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया और छात्राओं महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। गोष्ठी का आयोजन कर महिला कांग्रेस अध्यक्ष की कार्यों की सराहना की गई और छात्राओं और महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अनुपमा राव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान महिलाओं द्वारा किए गए कामों की भी सराहना की गई। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके। सुनील, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बेटी है तो परिवार है के तहत महिला कांग्रेस द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यहाँ पर जो जिन महिलाओं ने और युवतियों ने जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया उनको सम्मानित किया गया। यहाँ पर
महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी और उनके द्वारा कहीं न कहीं प्रशंसा की गई मसूरी महिला अध्यक्षा जसबीर कौर की और उनको बताया गया कि किस तरीके से वो सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जिस तरीके से रोजगार देने की बात यहाँ पर की जा रही है, परंतु वो सब शगुफा है, क्योंकि 22,000 युवाओं को नौकरी देना की बात कहीं ना कहीं भाजपा कर रही है, परंतु उसके लिए कार्य योजना क्या है ये भाजपा के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि 2022 कांग्रेस का है और 2022 में एक बार फिर उत्तराखंड की जनता के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार ने मात्र लोगों को शगुफा दिया है, तो विकास कार्य और धरातल पर नहीं हो पाए। जी सुनील, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। तो जनपद पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर सिंह नेकी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले सावन के पवित्र सोमवार को मां ज्वालपा देवी के मंदिर में पूजा अर्चना से शुरुआत की। इसके साथ ही आशीर्वाद लेते हुए कांग्रेस की जीत की कामना की। इसके बाद उन्होंने नौगांव खाल बाजार में विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन भी किया। उद्घाटन समारोह में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर सिंह नेगी द्वारा कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाकर कांग्रेस में शामिल किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर सिंह नेगी ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नौगांव खाल एकेश्वर बाजार में रैली भी निकाली। तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते मसूरी काट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया है, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मसूरी लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी के माध्यम से रोड पर आए मलबे को हटाया जा रहा है, जिससे मार्ग को सुचारू किया जा सके। लेकिन भूस्खलन के बाद भारी मात्रा में आया मलबे को हटाने में कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? भूस्खलन के बाद क्या सड़क मार्ग को साफ कर दिया गया है, फिर दोबारा चालू किया गया? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर सुबह काट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन हुआ था और यहाँ पर वाहनों की लंबी कतार सड़क के दोनों ओर लग गई थी। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस रोड को खोला गया। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो मसूरी देहरादून गलुकी पावर हाउस के बाद भी भारी भूस्खलन यहाँ पर हो गया था, जिसके बाद वहां पर भी लंबी कतारें वाहनों की लग गई थी और मलबा काफी आने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 जेसीबी वहां पर लगाई गई और मलबे को करीब 2 घंटे के मशक्कत के बाद हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। कहीं न कहीं जो मसूरी देहरादून गलुकी पावर हाउस वाला पूरा एरिया है वो भूस्खलन जोन बन गया है और इसी को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि इस बाढ़ का ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे जो लगातार दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही है वो ना हो। जी बिल्कुल सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आज अपना चार्ज संभाल लिया। चार्ज लेने से पहले विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार स्थित हर की पेड़ी दक्ष मंदिर और माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि रोशनाबाद स्थित मुख्यालय पर अधीनस्थ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विनय शंकर पांडे ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव और हाल ही में खुले स्कूलों में गाइडलाइन का पालन कराना अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हरिद्वार जिले में 100% वैक्सीनेशन कराना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। तो नए डीएम ने अपना पदभार संभाल लिया। नवनियुक्त डीएम विनय शंकर पांडे ने अपना चार्ज लिया। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द कोरोना को जो है प्रदेश में कम किया जाए। इसके साथ ही जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन जो है पूरे प्रदेश में किया जाए, उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि डीएम का पदभार संभालने के बाद उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। नवनियुक्त डीएम विनय शंकर पांडे ने अपना पदभार आज संभाला। गाइडलाइंस का पालन कराना उनकी प्राथमिकता है, उन्होंने बताया है, और अधीनस्थ अधिकारियों ने डीएम का स्वागत भी आज किया। तो डीएम का पदभार संभालने से पहले मायादेवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। नवनियुक्त डीएम विनय शंकर पांडे ने आज अपना चार्ज ग्रहण किया। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। धर्मेंद्र, आज डीएम विनय शंकर ने अपना पदभार संभाल लिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, नवनियुक्त जो डीएम है विनय शंकर पांडे, उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है और पदभार संभालने से पहले उन्होंने गंगा पूजन किया है। गंगा पूजन करके यहाँ पर मायादेवी मंदिर में भी पूजा यहाँ पर की है। उसके बाद पद ग्रहण उन्होंने किया है। उसके बाद उन्होंने प्राथमिकता बताई है कि जो
राज्य सरकार की जनता को लेकर प्राथमिकता है, वो ही उनकी प्राथमिकता है। और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जनता के हित के लिए, विकास की योजनाएं हैं, उनका लाभ 100% जन जन तक पहुंचे, यही उनकी प्राथमिकता रहेगी। और उन्होंने कहा कि डेली प्रतिदिन सुबह 10 से 2 बजे तक वो जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे और उनकी समस्या को सुन के उनका निराकरण करेंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, लिहाजा प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इसमें कोई नई राहत नहीं दी गई। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सोमवार को एसओपी जारी कर दी गई है। इसके तहत 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। पूर्व की सभी बंदिशें फिलहाल यथावत रखी गई है। सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि जो बंदिशें हैं वो जारी रहेंगी और कोई नई छूट गाइडलाइंस में लोगों को नहीं दी गई है। तो सरकार ने कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी तो आ गई है, लेकिन फिर भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती और इसी को लेकर उत्तराखंड में 10 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व की जो बंदिशें थी वो फिलहाल जारी रहेंगी। इसके साथ ही कोई नई राहत जो है वो लोगों को नहीं दी गई है। तो जो गाइडलाइंस थी फिलहाल उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू को जो है वो आगे बढ़ा दिया है। सुबह 6 बजे तक प्रदेश जो है वो बंद रहेगा। 6 बजे के बाद ही सभी कार्य शुरू होंगे। तो पूर्व की बंदिशें फिलहाल जारी रहेंगी। इसके साथ ही जो तारीख थी उसका आगे बढ़ा दिया गया कर्फ्यू को लेकर। कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक उत्तराखंड में बढ़ा दिया गया है। पूर्व की बंदिशें फिलहाल जारी रहेंगी और जो गाइडलाइंस थी उनमें फिलहाल कोई नई राहत लोगों को नहीं दी गई है, क्योंकि लगातार केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है और इसी कारण कर्फ्यू को जो है वो 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। तो पूर्व की बंदिशें फिलहाल जारी रहेंगी और सरकार ने कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है और कोई नई राहत जो है लोगों को फिलहाल नहीं दी गई है। और आपको बता दें कि लगातार केसेस में कमी देखी जा रही है प्रदेश में, लेकिन इसके बावजूद सरकार जो है फिलहाल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी की वजह से उत्तराखंड में 10 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू जो है वो बढ़ा दी गई है और सरकार ने कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया है और उत्तराखंड में 10 अगस्त तक कर्फ्यू जारी रहेगी। तो सरकार ने कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया है। उत्तराखंड में पूर्व की बंदिशें भी जारी रहेंगी। कोई नई राहत जो है लोगों को फिलहाल नहीं दी गई है और इसको लेकर एसओपी भी प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड हो गया है। पूरी पहाड़ी दरक कर हाईवे पर आ गई। लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर लैंडस्लाइड हुआ। पीपलकोटी के पास की ये पूरी घटना है। तो लैंडस्लाइड की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि कितना भयानक था ये लैंडस्लाइड। हालांकि इस लैंडस्लाइड से किसी का हताहत होने की खबर नहीं है। लैंडस्लाइड के दौरान वहां पर कुछ वाहन और लोग भी मौजूद थे जो मौके से वहां से भाग निकले और लैंडस्लाइड के दौरान आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी मच गई। कुछ गाड़ियां, क्रेन भी उस दौरान मौजूद थी लैंडस्लाइड के वक्त और लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ जो थे वो दरक के सड़कों पर आ गए, जिससे राजमार्ग जो है वो बाधित हो गया और दोनों तरफ गाड़ियां जो हैं वो फंसी रही। हरिद्वार में आधे घंटे हुई तेज बारिश के कारण हरिद्वार की सुखी नदी में रौद्र रूप ले लिया और 2 कार को बहा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हरिद्वार की सुखी नदी में आए बारिश के पानी ने किस तरह खड़ी कार को बहा दिया। आपको बता दें, सुखी नदी के पास शमशान घाट होने के कारण सुखी नदी पर ही लोग अपनी कार को पार कर देते हैं। आज अचानक आई बारिश से सुखी नदी के पास खड़ी कार को बहा दिया। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।